श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत। जिस तरह से कल ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने उपदेश दिया, उनको समझाया कैसे पूजा हो सकती, कैसे मंत्र का जाप हो सकता है। आगे जाके आज श्री नारद जी ने इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद उनकी परिक्रमा की और नारद मुनि की अर्थात अपने गुरु महाराज की परिक्रमा करके उसके बाद उन्होंने भगवान के चरण कमलों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। अब ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि के द्वारा उपदेश हुआ, उन्होंने अपने गुरु की क्या की, परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के पश्चात भगवान श्री हरि की लीला स्थली मधुवन की ओर चल पड़े। ध्रुव महाराज के वन चले जाने के पश्चात नारद मुनि महाराज उतानपाद के महल में पहुंचते। अब जब ध्रुव महाराज वन में चले गए अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, और उसके बाद नारद मुनि राजा उतानपाद के पास उनके महल में पहुंचे। राजा ने उनकी बहुत भाव से पूजा की। किनकी? नारद मुनि की। तब उन्होंने बहुत आराम से आसन पे बिठाया और राजा से पूछा। नारद मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है और तुम बड़ी देर से किसी सोच में पड़े हो। राजा क्योंकि बेटा घर में नहीं था, इसलिए राजा का मुख सूख गया और बहुत अशांत दिख रहे थे। तब नारद मुनि ने पूछा कि आपका मुख बड़ा सूखा हुआ दिख रहा है और आप बड़े परेशान दिख रहे हो। हे राजा, आपके धर्म अर्थ काम में कहीं कोई कमी तो नहीं आई? तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूं। मैं स्त्री के प्रति कौन हूं? बहुत मोहित हो गया हूं और निर्दय हूं, बहुत पत्थर दिल हो गया हूं, बहुत ही स्त्री पे मोहित हो गया हूं और बहुत पत्थर दिल हो गया हूं। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के छोटे से बच्चे को उसकी मां के साथ अपने घर से मैंने निकाल दिया है। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हे मुनिवर, वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है ध्रुव। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है
कि उसका कमल सा मुख मुरझा गया होगा भूख और प्यास से, और वो पता नहीं कहां पर भटक रहे होंगे। ब्राह्मण उस असहाय बच्चे को वन में कहीं किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया होगा। मुझे बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि वो बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा। अब ध्रुव महाराज के पिताजी को क्या हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है इस फैसले पर। ओ मैं कैसा स्त्री का गुलाम हो गया हूं, मैं कैसे स्त्री का गुलाम होकर मोहवश मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। मेरी कुटिलता तो देखिए। वो बालक प्रेमवश मेरी गोदी में बैठना चाहता था और मैंने उसे धिक्कार दिया। श्री नारद मुनि कहते हैं, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक स्वयं श्री हरि है, चिंता नहीं करो, क्योंकि उनके रक्षक तो है श्री हरि, वही उनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तुम्हें वास्तव में अपने बच्चे का प्रभाव का पता नहीं, तुम्हें उनके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है, तुम दुरु को समझ नहीं सके। वो बालक बड़ा समर्थ बालक है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर पा सके उसे तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही करके घर को लौटेगा। उसका कारण, उसके कारण से तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। ये राजा, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, बड़ा यशस्वी है, उसकी चिंता मत करो, उसके रक्षक तो श्री हरि है। और बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाए हैं वो आपका बेटा घर करके अवश्य घर को लौटेगा। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, देवश्री नारद की ये बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजघाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगा। अब राजपाट पे तो बैठे हैं, लेकिन मन कैसा है, चिंतित है, चिंतित है, अपने बेटे के लिए बहुत ही चिंतित है। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंच गए और मधुवन पहुंचकर पहला काम तो क्या, यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद मुनि जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। जमुना जी में स्नान किया। जमुना जी में स्नान जी करके अपने गुरुदेव नारद मुनि के बताए हुए रास्ते पे चलकर श्री नारायण हरि की पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शारीरिक निर्वाह के लिए केवल केथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की थोड़ा उपवास रखने लगे और उपवास रखकर थोड़े कंदमूल फल खाकर भगवान श्री हरि की आराधना में लगे हुए थे।
इस तरह से करते करते 1 महीना गुजर गया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के 6 दिन के गैप से सूखी घास खाने लग गए और उपवास करने लगे। इतनी तपस्या कर रहे थे और अभी तक हम यही कंफ्यूजन में है कि एकादशी को टमाटर खाए कि ना खाए। कहां हम हैं, कहां वो है। ध्रुव महाराज 6 दिन के गैप से क्या खाने लग गए? घास। 6 दिन तक भूखे रहते, 6 दिन तक, और 6 दिन के पश्चात क्या खाते? घास। हम अभी निर्जल एकादशी का सुन के टेंशन में आ गए, ओह 5 तारीख को, माय गॉड। और चाहिए क्या? कृष्ण चाहिए। चाहिए क्या? गोलोक चाहिए। दूसरा जन्म नहीं लेना, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। यहां नारद मुनि के आज्ञा अनुसार, उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए 6 दिन के उपवास के बाद क्या खा रहे हैं? सूखी घास खा के गुजारा कर रहे हैं। अब तीसरा महीना आया और तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर से केवल जल पीकर गुजारा करते थे। 9 दिन के बाद जल पीना, फिर व्रत रख लेना। 9 दिन के बाद जल पीना और फिर व्रत रखना, और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी तपस्या, कितनी तपस्या। हम निर्जल एकादशी रखी, लेकिन टेंशन के साथ, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अभी हम किसी को बता रहे 5 तारीख को, बाप रे 5 तारीख को निर्जल एकादशी। फिर निर्जल एकादशी रखी, रात हुई, चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, सर चकरा रहा है, जी चाहता है थोड़ा पानी पी लूं। हम में तो एक दिन तपस्या नहीं हो पा रही है और चले हैं गोलोक जाने के लिए। यह हमारे गुरुदेव की कृपा है कि हमें बहुत सहज और आसान बता दिया काम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। शीला प्रभुपाद जी कहते चैंट एंड बी हैप्पी। इसी रास्ते से सुख की प्राप्ति हो सकती है। श्री हरि के श्री चरणों का आश्रय ले लो, सर्वश्रेष्ठ है ये। अब तीसरे महीने क्या कर रहे हैं ध्रुव महाराज? 9 दिन के बाद मात्र पानी पी रहे हैं। और समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिता रहे हैं। चौथे महीने चौथे महीने उन्होंने क्या किया पता है? सांस ही बंद कर दी अपनी। चौथे महीने उन्होंने अपनी सांस बंद कर दी और बारह दिन के बाद केवल वायु लेते अंदर और व्रत रख लेते। 12 दिन तक क्या करते? सांस रोकते। 13वें दिन सांस लेते, 14वें दिन फिर से 12 दिन का व्रत रखते थे। हवा के द्वारा व्रत रखते थे।
12 दिन तक सांस रोकी, समाधि में बैठ गए। 13वें दिन सांस ली, फिर व्रत रख दिया, 12 दिन और सांस नहीं लेनी। मैं आपको कहूँ, आप लोग ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं सोचो कि ध्रुव महाराज ने की, चलो हम भी कर ले। आपको तो भजन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे भजन करना है। पांचवें महीने, जब 5वां महीना आया, अब 5वें महीने उन्होंने अपनी पूरी सांसों को रोक लिया, अब वो भी छोड़ दिया। एक पांव के नाखून पे खड़े हो गए और भजन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने सारे विषयों और इंद्रियों से अपने मन को पूरी तरह से खींच लिया। एकमात्र श्री हरि का चिंतन, श्री हरि का चिंतन, और कोई विचार नहीं, और कोई विचार नहीं, और पूरी तरह से तल्लीन हो गए। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उसी समय उनके तेज को ना सह सकने वाले कारण तीनों लोग कांप उठे। अब तो उनकी घोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। इतनी घोर ध्रुव महाराज की क्या हो गई, तपस्या हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासु। इस तरह से ध्रुव महाराज तपस्या करने लगे और सारे देवलोक हिलने लगे। अब उनके जहां पर अंगूठा जमीन पे लगा हुआ था, उस तरफ से जमीन झुकने लग गई। इतनी उनकी तपस्या का क्या हो गया, वजन बढ़ गया कि ऐसे पृथ्वी झुकने लग गई। जहां पर ध्रुव महाराज का नख था, दबा के खड़े थे, वहां से जमीन पूरी हिलने लग गई। अब ध्रुव महाराज श्री हरि का ध्यान करने लग गए। श्री हरि का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ऐसा हो गया कि जब उनकी सांसें रुक गई तो सारे जीवों की भी सांसें रुकने लगी। ऐसी तपस्या का प्रभाव ध्रुव महाराज का बढ़ गया। वो सब के सब घबराए और भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए। अब श्री हरि के पास पहुंचकर उन्होंने क्या किया, वो कल पे छोड़ देते हैं। सब के सब पहुंचे किसके पास, क्योंकि सबकी सांसें रुक गई, धरती
डोलने लग गई, संतुलन धरती का बिगड़ गया। किसके कारण? ध्रुव महाराज की तपस्या के कारण। और सब प्राणियों की सांसें भी रुकने लग गई। अब वो सब के सब पहुंचे कहां पर? श्री हरि के पास, भगवान के पास। और भगवान के पास पहुंचकर क्या होता है, ये कथा हम कल पे छोड़ देते। देखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, चाहे तो ये कथा एक दिन में भी पूरी हो सकती है। बस ध्रुव महाराज आए, अपने पिता की गोद में बैठे, लेकिन बैठने नहीं दिया, और फिर उनको जंगल में भेज दिया। जंगल में नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, वो मंत्र पढ़ के आगे की कथा आप सबों को पता है, और 10 मिनट में पूरी कथा को पूरी कर दे। लेकिन इस कथा का आनंद ले लेके एक बात याद रखना, कुछ लोग कहते हैं ना, इस काम को करके जान छुड़वा दो। हमें कथा से जान नहीं छुड़वानी है। क्या बोला? कथा से जान नहीं छुड़वानी है, बल्कि कथा हमारी जान छुड़वाएगी, ये समझो। कथा से जान नहीं छुड़वानी है, क्योंकि कथा ही हमारी जान छुड़वाएगी। ये कृष्ण कथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कृष्ण कथा ही हमारी जान छुड़वाएगी। इसलिए आप जान नहीं छुड़वाओ कथा से, कथा का रस लेते रहो, आनंद से लेते रहो। ये कथा ही आपकी जान छुड़वाएगी। इसलिए अब कल क्या होता है, श्री हरि के पास पहुंचकर ये कल पे हम छोड़ देते हैं। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय जय।